यूपी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान देश के ये वो राज्य हैं जहां नए कृषि कानून और किसानों की नाराजगी सरकार को फिक्रमंद किए हुए है। लोकतंत्र आंकड़ों का खेल है और इन राज्यों में लोकसभा की 200 से ज्यादा सीटें हैं। आज की तारीख में खेती और किसान दिल्ली का मिजाज बदलने वाले मुद्दे बन चुके हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि किसानों पर महंगाई का असर कितना पड़ा है। वो किसान जिनके खेतों का प्रोडक्ट फूड स्टोर और मॉल्स में दिखता है, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, अन्नदाता कंपेल्ड टू कॉम्प्रोमाइज। See Narendra Singh Tomar to vote that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. 17 सितंबर 2020 यही वो तारीख है जब संसद में नए कृषि कानून को मंजूरी मिली। I think the ayes have it, the bill is passed. और मंजूरी मिलने के कुछ ही हफ्ते बाद देश के कुछ हिस्सों में नए कृषि कानून का विरोध शुरू हो गया। आज की तारीख में विपक्ष सबसे ज्यादा किसानों को रिझा रहा है। कृषि प्रधान देश में विपक्ष सरकार को किसान विरोधी बता रहा है। सवाल है कि जिस किसान वर्ग की भलाई के लिए नेता नगरी के दिग्गज सड़क से संसद तक बवाल काटे हैं, वो किसान वर्ग महंगाई में खुद को कैसे संभाले हुए है। किसान की जिंदगी क्या महंगाई से प्रभावित नहीं है? क्या किसानों के लिए किसानी बहुत ही फायदे का सौदा है? ये समझने के लिए हम पहुंचे पंजाब के मोहाली। मोहाली में एक छोटा सा गांव है मगर। यहां हमारी मुलाकात 62 साल के किसान कृपाल सिंह से हुई। कृपाल सिंह छोटे किसान हैं। उनके पास खेती के लिए महज 2.5 एकड़ जमीन है। साल में 2 फसल लगाते हैं, यानी एक फसल से 6 महीने का घर खर्च जुड़ा होता है। हमने कृपाल सिंह से ही समझना चाहा कि क्या आज की तारीख में किसानी एक सुकूनदेह और फायदे का सौदा है या इस पर भी महंगाई का बुरा असर पड़ रहा है। सुनिए कृपाल सिंह ने क्या कहा। खेती का बीज बढ़ गए, रेट बढ़ गया, भी दवाइयां का रेट बढ़ गया जी। तेल तो सब तो बड़ा मार पई है बहुत। डीजल की बात करें। डीजल बहुत बढ़ गए। हाँ, खाद वगैरह ये भी महंगा हुआ है। महंगा डाया बहुत महंगा हो गया। हूँ प्रॉब्लम आ रही है, मिल नहीं रहा डाया। खाद, बीज, डीजल और लेबर, ये सब महंगा होने की वजह से छोटे किसानों के लिए खेती करना घाटे का सौदा बनकर रह गया है। कृपाल सिंह कहते हैं कि खेती से इतनी आमदनी नहीं होती कि साल में 2 फसल उगाकर घर चलाया जा सके। खाना खाते वक्त भी कृपाल सिंह को यह एहसास होता है कि उनकी थाली हर रोज महंगी होती जा रही है। महंगे गैस खर्च से बचने के लिए जिंदगी फिर से चूल्हे पर टिक गई है। महंगाई तो ऐसे है जी, 100 के ऊपर रेट हो गया। दाल कोई ले लो 150 तक चलेगी, लेकिन 40-50 रेट होता था। दाल बहुत महंगी हो गई, बाकी सब्जियां बहुत महंगियां हो गई। अच्छा जी, दुੱਧ ਦਾ ਕੰਮ है। ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ 40-50 रुपये लगता, फीड होगी 1500-1600 रुपये बोरी। कृपाल सिंह के 2 बेटे हैं। एक बेटा प्राइवेट कंपनी में टैक्सी चलाता है और दूसरा इंडियन आर्मी में है। इन्हीं 2 बेटों के दम पर कृपाल सिंह गुजर बसर कर लेते हैं। अब आपको मोहाली के ही दूसरे किसान से मिलवाते हैं। इनका नाम है सुक्खा सिंह। सुक्खा सिंह को डर यह है कि जिस फसल पर ये खून पसीना बहा रहे हैं वो खराब हो गई तो क्या होगा। कई बार नकली कीटनाशकों की वजह से सुक्खा सिंह का बड़ा नुकसान हो चुका है। ये तो बहुत नुकसान हो जाना सानू, कोई भी साड़ियाँ बाहर नहीं बढ़ते, ना सरकार बाहर बढ़ती। अच्छा, आप ये बताइए कि खेती से जुड़े जो उपकरण हैं, मशीनें हैं, ये सब महंगी हो गई, इनका इस्तेमाल करना महंगा हो गया। आमदनी कितनी बढ़ी आपकी? आमदनी तो 0 हो गया। खेती संद सारा ही महंगा हो गया सब्सिडी के नाम पर। उसको इतने का संद नहीं जितनी सब्सिडी बोलते हैं, उससे तो डबल रेट बोल रहे हैं उसका। अपनी खराब फसल को देखते हुए सुक्खा सिंह का दिल रोता है। कहने को ये किसान है, लेकिन अगर ये 4 महीने दिहाड़ी न करें तो रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। सुक्खा सिंह कहते हैं कि खेती करना बहुत महंगा सौदा है। हम सुक्खा सिंह के घर भी गए। बच्चों की स्कूल फीस यहाँ एक बड़ा मसला है। रसोई का खर्च भी हर महीने बढ़ जाता है। घर पे महंगाई की बहुत मार है। बच्चों की फीस नहीं दे हो रही, सिलेंडर कहाँ चले गया, दालों को रेट कहाँ चले गए, कहाँ से लाएगा जिम्मेदार इतना।
और रोज़मर्रा के जो आपके खर्चे हैं उन पर कितना असर पड़ा है महंगाई का? उन पर बहुत असर पड़ गया महंगाई का। जहाँ चीज़ 100 रुपये के ले आते थे अभी 50 रुपये के लेकर आते हैं। ये सच है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास महंगी गाड़ियां भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर किसान कृपाल सिंह और सुक्खा सिंह जैसे हैं, जिन्हें रोज किसान होने का कर्ज अदा करना पड़ता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।